Hello everyone, welcome back to my channel Commerce Future. This is my introduction. हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं कंपनी का मीनिंग, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक और डिफरेंट टाइप ऑफ कंपनीज के बारे में। ये हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ शेयर के बारे में। तो हम लोग शुरू करते हैं मीनिंग ऑफ शेयर को समझने से। तो शेयर क्या है? एक स्मॉल पार्ट होता है जिसका, तो जो भी कंपनी का टोटल कैपिटल मनी होता है उसका, यानी कि जो भी कंपनी का एक है, लेट सपोज कि जितना कैपिटल है, तो इस कैपिटल को इक्वल पार्ट्स में जो है वो डिवाइड कर दिया जाता है और हर एक पार्ट जो है वो उसका शेयर कहलाता है। अगर आपने ये एक पार्ट खरीदा है तो आप इस कंपनी के, मतलब कि उस पार्ट के आप ओनर हो गए। अब नेचर समझते हैं शेयर का। तो यूनिट ऑफ ओनरशिप, जैसा हम लोगों ने अभी समझा कि जब कंपनी बनता है तो उसके टोटल पार्ट को जो है वो छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया जाता है। ये हर छोटे हिस्से जो होते हैं वो इक्वल यूनिट को शो करते हैं और जितना भी इसका यूनिट होता है उसको हम लोग शेयर कहते हैं। और जितना शेयर आपके पास में रहेगा उतना आप उस कंपनी के मालिक होंगे। पार्शियल क्लेम, अगर आप एक शेयर ओन कर रहे हैं, यानी आप उसका एक छोटे से हिस्से को ओन कर रहे हैं और उसका एक फ्रैक्शनल पार्ट जो है उस कंपनी का वो आपके पास में है। जितना ज़्यादा आप शेयर को ओन करेंगे उतना ज़्यादा आपका ओनरशिप रहेगा कंपनी में। कंपनी जो है वो कैपिटल रेज करता है शेयर को इशू करके, यानी कि कंपनी इशू शेयर टू रेज कैपिटल फॉर देयर ऑपरेशन, एक्सपेंशन, न्यू प्रोजेक्ट्स। अगर कंपनी को किसी नए प्रोजेक्ट के लिए पैसा चाहिए तो भी वो शेयर जो है वो मार्केट में बेच सकता है। अपना उसको ऑपरेशन अपना बड़ा करना है या रेगुलर एक्टिविटी में भी अगर उसको दिक्कत हो रहा है तो भी वो चाहे तो बाहर से पैसा उठा सकता है। नया कुछ प्रोजेक्ट आने वाला है तो भी चाहे तो कंपनी जो है वो अपने शेयर मार्केट में बेच सकता है। साथ में अगर उसके पास में बहुत ज़्यादा डेप्ट हो गया है तो उस डेप्ट को पे करने के लिए भी कंपनी जो है वो शेयर मार्केट में इशू कर सकता है। दे आर एसेंशियली सेलिंग पोर्शन ऑफ देयर ओनरशिप टू द इन्वेस्टर। कैपिटल रेजिंग करने के लिए कंपनी क्या करता है? अपना ओनरशिप को जो है वो मार्केट में बेचता है ताकि उसके बदले में उसको पैसे मिल सके। शेयर होल्डर का राइट क्या होता है? तो अगर एक शेयर होल्डर है तो वो जनरली गेन करता है कुछ राइट्स को, जो कि वैरी करता है कि वो किस तरीके का शेयर लिए हुए है उसके ऊपर। जैसे कि इक्विटी शेयर होल्डर्स के अलग राइट्स होते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के अलग राइट होते हैं। इन राइट्स में अगर हम लोग देखें तो क्या क्या इंक्लूड होता है? राइट टू डिविडेंड। अगर एक पोर्शन कंपनी का प्रॉफिट के रूप में बांटा जा रहा है तो जितने भी शेयर होल्डर्स हैं सभी को वो अधिकार जो है वो बराबर है। अगर उस कंपनी का प्रॉफिट को बांट रहा है तो सभी लोग जो है वो बराबर बराबर हिस्सेदार रहेंगे, यानी हर शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलेगा। प्रॉफिट जो बढ़ता है उसको हम लोग डिविडेंड कहते हैं। वोटिंग राइट, वोटिंग का एबिलिटी, ये जो है वो एक कंपनी का बहुत इंपॉर्टेंट मैटर होता है। जैसे कि एक इलेक्शन में होता है ना, वैसे ही वोटिंग राइट के समय में लोग जो है वो वोट करते हैं। इससे क्या होता है कि वो लोग वोट करके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को लाते हैं और कुछ भी अगर मेजर कंपनी का डिसीजन हो रहा होता है तो उसमें भी अपना वोट देते हैं। और जैसा मोस्ट ऑफ द शेयर, यानी कि मेजोरिटी ऑफ द शेयर जो ज़्यादा चाहते हैं उस तरीके से डिसीजन जो है वो लिया जाता है। वोटिंग राइट जो है वो जनरली इक्विटी शेयर होल्डर से जो है वो एसोसिएटेड होता है। क्लेम ऑन एसेट, अगर कंपनी लिक्विडेट हो रहा है, यानी कि अब उसके सामान को बेच कर करके बंद करने का तैयारी किया जा रहा है, जितने भी क्रेडिटर्स होते हैं पहले उनका पेमेंट किया जाता है, उसके बाद में कुछ कुछ प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं उनको भी पे किया जाता है। और अगर इसके बाद में भी अगर कुछ पैसे बच जाते हैं तो ये पैसे कहा जाते हैं ये इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास में चले जाते हैं। ट्रांसफरेबिलिटी, यानी कि अगर आपके पास में शेयर है तो इसको आप पब्लिकली ट्रेड कर सकते हैं स्टॉक एक्सचेंज में। और ये जो पब्लिकली शेयर को बेचा या खरीदा जाता है, इसके कारण क्या होता है? लिक्विडिटी जो है वो शेयर होल्डर्स के पास में बना हुआ रहता है। और स्टॉक एक्सचेंज में बेचना और खरीदना जो आप सभी जानते हैं कि काफ़ी एक ईजी प्रोसेस है। मार्केट वैल्यू वर्सेस फेस वैल्यू,
जितने भी शेयर होते हैं उसका एक फेस वैल्यू होता है। फेस वैल्यू क्या होता है? नॉमिनल वैल्यू जो कि कंपनी के द्वारा सेट किया जाता है। जनरली ये बहुत ही लो होता है। मार्केट वैल्यू जो है वो डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर, है ना? ये फ्लक्चुएट होते रहता है कंपनी के जो भी रेपुटेशन है उसके अकॉर्डिंगली, जो डिमांड और सप्लाई उस कंपनी के शेयर का जो चल रहा है उसके ऊपर निर्भर करता है कि उस कंपनी का जो शेयर है उसका प्राइस हाई जाएगा या उसका प्राइस लो जाएगा। तो ये डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर में डिपेंड करता है कंपनी के परफॉर्मेंस पे भी, और इकोनॉमिक कंडीशन जो होता है कंट्री का उसके ऊपर में भी डिपेंड करता है कि कंपनी का जो शेयर है उसका मार्केट वैल्यू जो है वो बढ़ेगा या घटेगा। नेक्स्ट हम लोगों का टाइप्स ऑफ शेयर में हम लोग समझेंगे। बेसिकली अगर हम लोग कहें तो प्राइमरी टाइप ऑफ शेयर जो है वो हमारा इक्विटी है, और दूसरा हमारा क्या है? प्रेफरेंस है। इक्विटी शेयर को हम लोग कॉमन शेयर या फिर ऑर्डिनरी शेयर के नाम से भी जानते हैं। आप लोगों को नाम को ध्यान में रखना है, क्योंकि आपके जितने एमसीक्यूज क्वेश्चन बनते हैं वो आपको नाम में कंफ्यूज कर करके बनाए जा सकते हैं। तो नाम को जो है, अगर अलग अलग मैं नाम बताती हूँ तो उन नामों को आप ध्यान में रखिएगा। तो इक्विटी शेयर को और किन नामों से जाना जाता है? आपका कॉमन शेयर और ऑर्डिनरी शेयर। ठीक है। अगर अभी हम लोगों ने ये जो दो कैटेगरीज है शेयर के, इन दोनों का जो है वो डिस्टिंक्ट फीचर्स होते हैं इनके रिगार्डिंग ओनरशिप और इनके राइट्स और इनके डिविडेंड और इन रिस्क को लेकर के। तो देखते हैं। सबसे पहले इक्विटी शेयर या फिर ऑर्डिनरी शेयर जिसको हम लोग बोलते हैं उसको। तो इक्विटी शेयर जो है वो सबसे कॉमन टाइप का शेयर होता है। इसको होल्ड करना यानी कि आपके पास में जो है वो डायरेक्ट ओनरशिप है किसी कंपनी में, यानी कि आपका स्टेक है उस कंपनी में। इक्विटी शेयर होल्डर्स में ओनरशिप और राइट, इक्विटी शेयर का ओनरशिप एंड वोटिंग राइट्स। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स जो है वो ट्रू ओनर्स जो है कंपनी के माने जाते हैं, और इनके पास में वोटिंग राइट भी होता है जो कि इनको अलाउ करता है इंपॉर्टेंट डिसीजन, जैसे कि अभी हम लोगों ने समझा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट के लिए, या फिर मेजोरिटी ऑफ जो कंपनी के जो एक्शन होने वाले हैं उसके लिए शेयर होल्डर जो है वो वोट करते हैं, और जो भी डिसीजन होता है वो उस वोट के ऊपर में निर्भर करता है। डिविडेंड, इक्विटी शेयर होल्डर्स को जो है वो फिक्स्ड डिविडेंड नहीं मिलता है। इन लोगों को डिविडेंड सबसे लास्ट में दिया जाता है। जितने भी ऑब्लिगेशन होते हैं कंपनी को सभी को पे करने के बाद में, इनफैक्ट जो प्रेफरेंस शेयर के जो होल्डर होते हैं उनके भी डिविडेंड वगैरह पे करने के बाद में इक्विटी शेयर होल्डर को जो है वो पैसा दिया जाता है। डिविडेंड का अमाउंट जो है वो इंटायरली डिपेंड करता है कि कंपनी जो है वो कितना प्रॉफिट कमा रहा है, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का क्या डिसीजन है, मतलब कि कितना प्रॉफिट को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देना है या प्रॉफिट को होल्ड करके रखना है। उसके ऊपर निर्भर करता है कि एक जो इक्विटी शेयर होल्डर है उसके पास में कितना डिविडेंड आएगा। रिस्क एंड रिटर्न। तो इक्विटी शेयर जो है वो बहुत हाई रिस्क कैरी करते हैं, क्योंकि इनका जो है सबसे लास्ट में नंबर आता है किसी भी तरीके का पेमेंट का। अगर लिक्विडेशन हो रहा है तब के केस में भी, अगर कंपनी बंद हो रहा है तब के केस में भी सबसे लास्ट में आते हैं। कंपनी के एसेट जो है वो क्रेडिटर को, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पहले दे दिए जाते हैं। अगर उसके बाद कुछ बचता है तो इक्विटी शेयर होल्डर के पास में पहुंचता है। हाउएवर इनके जो हाई रिस्क होते हैं इनको जनरली बैलेंस किया जाता है किससे? तो हाई जो रिटर्न मिल रहा होता है उसके थ्रू। पहले तो होता है कि इनका कैपिटल जो है वो अप्रिशिएट हो जाता है, यानी कि शेयर का जो है वो मार्केट वैल्यू है वो बढ़ जाता है। इससे सबसे पहले तो शेयर होल्डर को जो है वो बेनिफिट मिल जाता है। उसके बाद हायर डिविडेंड जो है वो पे किया जाता है। अगर कंपनी का परफॉर्मेंस जो है वो बहुत ही एक्सेप्शनली बहुत अच्छा चल रहा होता है तब के केस में डिविडेंड जो है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को ज़्यादा दे दिए जाते हैं। अगर यहाँ पे हम लोग सभी चीज़ों को सम अप करें तो फीचर्स क्या होते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स के? तो सबसे पहले होता है उनका वोटिंग राइट। दूसरा क्या होता है? उनका प्रॉफिट शेयरिंग में उनका जो हिस्सा रहता है वो। दूसरा अभी हम लोगों ने क्या समझा कि इनका जो डिविडेंड का जो रेट होता है वो वेरी करता है, यानी कि हमेशा अप एंड डाउन चलते रहता है। कभी बहुत ज़्यादा मिलेगा, कभी बहुत कम मिलेगा, फिर हो सकता है अगले बार ज़्यादा मिल जाए। रीपेमेंट ऑफ कैपिटल एट द लास्ट, ये सबसे बड़ी दुख की बात है कि सबसे लास्ट में इनको जो है वो इनका कैपिटल का रीपेमेंट मिलता है। साथ में लिमिटेड लाइबिलिटी, यानी कि शेयर होल्डर्स जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं उनका लाइबिलिटी सिर्फ उनके शेयर कैपिटल तक ही होता है। जैसे ही एक शेयर होल्डर अपने हिस्से का शेयर कैपिटल, यानी कि जो अमाउंट फेस वैल्यू जो मांगा गया था शेयर का, उस अमाउंट तक उन्होंने पे कर दिया, बस वही तक उनका है कि शेयर मेरा फेस वैल्यू मैंने पे कर दिया, अपने हिस्से का शेयर कैपिटल जितना भी मेरा बन रहा था मैंने पे कर दिया, बस वही तक उनका लायबिलिटी होता है। उसके बाद वो फ्री है।
नेक्स्ट है हम लोगों का टाइप्स ऑफ इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर के जितने भी टाइप्स हैं सभी को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है हमारा वोटिंग एंड नॉन वोटिंग शेयर्स। मोस्ट जो इक्विटी शेयर्स होते हैं उनका वोटिंग राइट होता है, लेकिन कुछ कंपनीज होते हैं जहाँ पे मतलब कि नॉन वोटिंग शेयर्स भी इक्विटी के बिकते हैं। इसके और भी बेनिफिट्स जो है वो शेयर होल्डर को मिल जाते हैं, जैसे कि हायर डिविडेंड एंड ऑल, लेकिन इनको बस वोट करने का अधिकार नहीं होता है। नेक्स्ट है हम लोगों का बोनस शेयर। ये एडिशनल शेयर होते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो एग्जिस्टिंग जो शेयर होल्डर्स होते हैं कंपनी के उनको दे दिया जाता है। ये पेमेंट कहाँ से होता है, तो इसका कंपनी रिजर्व से होता है। राइट शेयर्स, यानी कि अगर कंपनी को पैसे का ज़रूरत है तो कंपनी या मार्केट में नए शेयर जो है वो इशू करने का सोच रहा है, तो सबसे पहले वो उसके जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं उनसे उनको ये राइट दिया जाता है कि आप पहले इसको खरीद दो और इसको डिस्काउंट प्राइस पे भी ऑफर कर सकते हैं, है ना। और अगर सभी जो शेयर होल्डर्स है, अगर वो इक्विटी शेयर होल्डर्स अगर शेयर को खरीद लेते हैं तो अच्छी बात है, और अगर नहीं खरीदते तब उस शेयर को जो है वो पब्लिक के लिए बाहर ऑफर किया जाता है। स्वेट इक्विटी शेयर, यानी कि कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, उनको रिवॉर्ड के रूप में उनको शेयर जो है वो दे दिया जाता है, क्योंकि उन्होंने अपने मेहनत से कंपनी के ग्रोथ में काफ़ी कंट्रीब्यूट किया है। उनके कंट्रीब्यूशन के लिए उनको स्वेट इक्विटी शेयर जाता है। स्वेट से आप लोग समझ सकते हैं, स्वेट मतलब कि मेहनत का फल है। प्रेफरेंस शेयर, जैसे कि इसका नाम है प्रेफरेंस, प्रेफरेंशियल राइट, यानी कि इनका अधिकार पहले आता है किससे, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स से। अगर इनके ओनरशिप और वोटिंग राइट की बात करें तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जो है वो कंपनी के ओनर्स होते हैं, लेकिन टिपिकली इनका वोटिंग राइट नहीं होता है। ये जो है वो हाइब्रिड किस्म के होते हैं। ये किसके हाइब्रिड है, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स और डिबेंचर का, यानी कि लगभग लगभग दोनों का मतलब क्या बोले फीचर प्रेफरेंस शेयर होल्डर में देखने को मिलता है। जैसे कि इक्विटी शेयर होल्डर की तरह इनको जो है वो ओनरशिप तो मिल जाता है, जो कि डिबेंचर होल्डर के पास में नहीं होता है। इनको फिक्स्ड रेट ऑफ मतलब कि डिविडेंड दे दिया जाता है। अगर आप प्रेफरेंस शेयर जब भी लिखा हुआ देखेंगे तो उसके पहले उनका रेट लिखा हुआ, जैसे कि अगर लेट सपोज कीजिए 10% का प्रेफरेंस शेयर है तो उसके पहले लिखा हुआ रहेगा 10%, या फिर अगर 5% का है तो 5% प्रेफरेंस शेयर। यानी कि अगर डिविडेंड देना है तो जितना भी उसका फेस वैल्यू है उसका 5% उसको जो है वो इक्विटी के रूप सॉरी उसको जो है वो डिविडेंड के रूप में पे करना पड़ेगा। इस तरीके का कुछ नहीं लिखा हुआ होता है इक्विटी शेयर होल्डर के पास मतलब कि बैलेंस शीट के उसमें सिर्फ लिखा हुआ था क्या, शेयर कैपिटल। ठीक है, इसी तरीके से अगर डिबेंचर है तो डिबेंचर के भी पहले 5% डिबेंचर या फिर 10% डिबेंचर या 8% डिबेंचर, मतलब जितने परसेंट पे अग्री किया गया है उतने परसेंट उसके नाम के पहले जो है वो लगा दिया जाता है कि इतना परसेंट वाला डिबेंचर ये है और इसको मुझे इतना परसेंट डिबेंचर मतलब कि इतना परसेंट मुझे इसका इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डिविडेंड। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जो है वो फिक्स डिविडेंड रिसीव करते हैं, जैसा मैंने अभी बताया। इनको जो है वो इक्विटी शेयर होल्डर से पहले पे किया जाता है। अगर किसी तरीके का प्रॉफिट हो रहा है और डिविडेंड पे करने के बाद हो रहा है तो इक्विटी शेयर होल्डर से पहले इनको पेमेंट जो है वो दिया जाता है। इनका इनकम जो है वो जनरली स्टेबल होता है। रिस्क एंड रिटर्न, तो प्रेफरेंस शेयर को जो है थोड़ा सा कम रिस्की माना जाता है अगर हम लोग कंपेयर करें इक्विटी शेयर होल्डर से, तो उसके कंपेरिजन में, क्योंकि इनका प्रायोरिटी जो है वो डिविडेंड क्लेम करने के समय में इक्विटी शेयर होल्डर से पहले रखा जाता है। और अगर लिक्विडेशन हो रहा है यानी कंपनी बंद हो रहा है तो उस समय के केस में भी एसेट में इनका पहला अधिकार होता है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, इनका जो अप्रिसिएशन और डिविडेंड जनरली जो है वो लिमिटेड रहता है एक फिक्स्ड रेट। इक्विटी शेयर होल्डर की तरह नहीं कि जितना चाहे उतना डिविडेंड जो है वो उनको पे कर दिया। इनको एक फिक्स्ड रेट में रहता है पे करने के लिए, उतना ही अमाउंट ही इनको जो है वो मिलता है। अब टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर का बात करें तो यहाँ पे है हम लोगों का कम्युनिकेटिव एंड नॉन कम्युनिकेटिव। कम्युनिकेटिव प्रेफरेंस शेयर वैसे शेयर होते हैं अगर कंपनी किसी ईयर डिविडेंड पे नहीं करता है तो ये जो है वो अक्यूमुलेट हो जाता है, यानी कि जमा हो जाता है, और इसको फ्यूचर में उस कंपनी को जो है वो पे करना पड़ता है डिविडेंड को। अगर 2000 लेट सपोज कीजिए कि 2022 में
इसको डिविडेंड पे करना था, उस समय इतना प्रॉफिट नहीं हुआ कि इसको डिविडेंड पे किया जा सके, या फिर कंपनी के पास में और भी अपॉर्चुनिटीज़ दिख रहे थे जहाँ पे इन्वेस्ट करके वो ज़्यादा कमा सकते थे, तो उन्होंने इसका डिविडेंड को जो है वो होल्ड पे रख दिया। तो 2023 में 2022 का डिविडेंड और 2023 का डिविडेंड दोनों को जोड़ करके शेयर होल्डर को जो है वो पे करना पड़ेगा। तो ये क्या होता है? कम्युनिकेटिव प्रेफरेंस शेयर। नॉन कम्युनिकेटिव प्रेफरेंस शेयर क्या होता है? अगर किसी साल डिविडेंड पे नहीं किए तो शेयर होल्डर का राइट जो है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाता है, यानी कि एक बार नहीं मिला 2022 का, अगर इनको डिविडेंड नहीं दिया गया यानी 2022 का डिविडेंड अब इनका चला गया, अब इनको वापस दोबारा कभी दिया भी नहीं जाएगा। नेक्स्ट होता है हम लोगों का पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग। ये शेयर होल्डर्स जो है मतलब कि पार्टिसिपेटिंग वाले, इनको एक फिक्स्ड रेट जो है वो डिविडेंड का तो मिलता ही है, लेकिन अगर किसी तरीके का सरप्लस प्रॉफिट हो रहा है तो इनको भी इक्विटी शेयर होल्डर्स के साथ में जो है वो डिविडेंड फिर से दिया जाएगा। मतलब इनका जो प्रेफरेंस के अकॉर्डिंगली इनका जो एक फिक्स्ड रेट वाला है वो तो दिया ही जाएगा, फिक्स्ड रेट वाला। इसके ऊपर से भी इनको जो है वो और डिविडेंड पे किया जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर्स के साथ में। दूसरा है हमारा नॉन पार्टिसिपेटिंग। इसमें सिर्फ ये अपना फिक्स्ड डिविडेंड प्राप्त करते हैं, इसके अलावा इनको कुछ नहीं दिया जाता। नेक्स्ट है आपका रिडीमेबल एंड इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का मतलब होता है कंपनी बाईबैक कर लेती है अपने ही शेयर को एक प्री डिटरमाइंड प्राइस और डेट पे, यानी कि प्रेफरेंस शेयर इशू किया गया, लेट सपोज कीजिए 5 ईयर्स के लिए, और वहाँ पे रिडीमेबल जो वैल्यू होता है वो ऑलरेडी से बता दिया जाता है कि हम 100 रुपये का शेयर अभी हम बेच रहे हैं और फ्यूचर में हम आपसे 110 रुपये में खरीद लेंगे, यानी इसका दाम जो है पहले से फिक्स है। तो कंपनी 5 साल के बाद में इस शेयर होल्डर को है वो क्या करेगा, 110 रुपये देगा और अपना जो शेयर है वो वापस ले लेगा। इरिडीमेबल क्या होता है? जहाँ पे किसी भी तरीके का कोई मैच्योरिटी डेट नहीं होता है। ये कंपनी के जो शेयर होल्डर्स होते हैं यानी कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं, उनके पास में इनडेफिनिट पीरियड के लिए बना रहता है जब तक कि वो उसे बेच ना दे या उसका वो ट्रांसफ़र ना कर दे। नेक्स्ट है हमारा कन्वर्टिबल एंड नॉन कन्वर्टिबल शेयर। कन्वर्टिबल शेयर मतलब यहाँ पे शेयर होल्डर के पास में ऑप्शन रहता है कि वो अपने प्रेफरेंस शेयर को जो है वो इक्विटी शेयर में बदल दे एक स्पेसिफिक पीरियड के बाद में, और कुछ कंडीशंस भी अप्लाइड होते हैं, उस कंडीशन को अगर वो फुलफिल कर देते हैं तो उनके जो प्रेफरेंस शेयर होते हैं वो इक्विटी शेयर में बदल जाते हैं। दूसरा है आपका नॉन कन्वर्टिबल शेयर। ये शेयर जो है वो इक्विटी में नहीं बदले जा सकते हैं। कन्वर्टिबल मतलब जो बदल गया प्रेफरेंस इक्विटी में, नॉन कन्वर्टिबल यानी कि जो प्रेफरेंस से इक्विटी में नहीं बदला। तो ये था हमारा आज का क्लास। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, इसको आप अपने फ्रेंड के साथ में शेयर भी कर सकते हैं। आप चाहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अभी तो मैं कंपनी का जो भी थ्योरी पार्ट है उसको कवर कर रही हूँ, इसके साथ में मे बी 1-2 क्लास के बाद से मैं इसका जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन होते हैं उसके साथ में भी आपको डील करना सिखाऊंगी, ठीक है? तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी तरीके के वीडियोस का आनंद जो है वो लेते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।